इस बात का ख्याल रखना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता, यह तो बस मजाक था, इसे गंभीरता से मत लो। इस तरह के वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोज मैं रोज़ अपलोड करता रहता हूँ। और वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो का पहला सेंटेंस है, राम कहीं खोया हुआ था, मैंने उसे बुलाने की कोशिश की लेकिन उसने सुना नहीं, क्योंकि राम कहीं खोया हुआ था। इसको हम लोग बोलेंगे राम वॉज लॉस्ट समवेयर। राम वॉज लॉस्ट समवेयर। समवेयर यानी कि कहीं, लॉस्ट यानी कि ये सेकेंड फॉर्म है, लॉस्ट यानी खोया हुआ। राम वॉज लॉस्ट समवेयर यानी कि कहीं, राम कहीं खोया हुआ था। राम वॉज लॉस्ट समवेयर। अगला सेंटेंस है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दैट। अगला सेंटेंस है, तुम मेरे करीबी दोस्त हो। यह कहने की बात नहीं है, तुम मेरे करीबी दोस्त हो। यू आर माई क्लोज फ्रेंड। यू आर माई क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड का प्रयोग हुआ है करीबी दोस्त या फिर नज़दीकी दोस्त के लिए। यू आर माई क्लोज फ्रेंड। मैं ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता। मैं ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता क्योंकि ये गलत है, इसलिए मैं ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। आई डू नॉट बिलीव इन सच थिंग्स यानी कि ऐसी चीज़ों में। आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। अगला सेंटेंस है, ये गीता में लिखा हुआ है। मैं ये खुद से नहीं कह रहा, ये गीता में लिखा हुआ है। इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, इट इज़ रिटेन इन द भागवत गीता। इट्स रिटेन इन द भागवत गीता। रिटेन यानी कि लिखा हुआ, इट इज़ रिटेन यानी कि यह लिखा हुआ है इन द भागवत गीता, भागवत गीता में। इट्स रिटेन इन द भागवत गीता। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इसका क्या करूं? मैं बहुत ही कंफ्यूज हूं, मैं इसका क्या करूं? व्हाट डू आई डू विद इट। व्हाट डू आई डू विद इट यानी कि इसके साथ। व्हाट डू आई डू विद इट। अगला सेंटेंस है, तुम घर के अंदर थे, मैंने तुम्हें बुलाने की कोशिश की लेकिन तुमने सुना नहीं, क्योंकि तुम घर के अंदर थे। यू आर इनसाइड द हाउस। यू आर इनसाइड द हाउस। इनसाइड यानी कि अंदर, इनसाइड द हाउस घर के अंदर। यू आर इनसाइड द हाउस। अगला सेंटेंस है, यह तो बस मजाक था, तुमने इसे सीरियसली ले लिया, यह तो बस मजाक था। इट वॉज जस्ट अ जोक। इट वॉज जस्ट अ जोक। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं काम से भाग नहीं रहा हूँ, मैं तो बल्कि इसे करना चाहता हूँ। मैं काम से भाग नहीं रहा हूँ। इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, आई एम नॉट सर्किंग द वर्क। आई एम नॉट सर्किंग द वर्क। सर्क द वर्क का मतलब होता है काम से जी चुराना। सर्क द वर्क का मीनिंग होता है काम से जी चुराना। यहाँ पे सर्क के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई एम नॉट सर्किंग द वर्क। नेक्स्ट, कृपया 100 रुपये का इंतजाम कर दो। प्लीज अरेंज फॉर 100 रुपीज़। प्लीज अरेंज फॉर 100 रुपीज़। अरेंज यानी होता है प्रबंध करना या फिर इंतजाम करना। प्लीज अरेंज फॉर 100 रुपीज़। अगला सेंटेंस है, वो तुम्हें धोखा देने की सोचता है, तुम उसके बारे में अच्छा सोचते हो लेकिन वो तुम्हें धोखा देने की सोचता है। इसके लिए हम लोग बोलेंगे, ही इंटेंड्स टू चीट यू। ही इंटेंड्स टू चीट यू। इंटेंट्स का मतलब होता है इरादा करना या फिर सोचना। ही इंटेंड्स टू चीट यू। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, इसे गंभीरता से मत लो। इसे गंभीरता से मत लो, यह तो काफ़ी आसान है, इसलिए इसे गंभीरता से मत लो। डोंट टेक इट सीरियसली। डोंट टेक इट सीरियसली। सीरियसली यानी कि गंभीरता से। डोंट टेक इट सीरियसली। नेक्स्ट, इस रोड ने हमारी यात्रा को छोटा कर दिया। इस रोड ने हमारी यात्रा को छोटा कर दिया क्योंकि इस रोड की वजह से हमें कम दूरी तय करनी पड़ी। दिस रोड शॉर्टेंड आवर जर्नी। दिस रोड शॉर्टेंड आवर जर्नी। शॉर्टेंड का मतलब होता है छोटा करना, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है शॉर्टेंड, क्योंकि फास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। दिस रोड शॉर्टेंड आवर जर्नी। जर्नी यानी यात्रा। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, इस बात का ख्याल रखना। इस बात का ख्याल रखना, इसे भूल न जाना, इस बात का ख्याल रखना। कीप दिस थिंग इन माइंड। कीप दिस थिंग इन माइंड।
इस लकड़ी को छोटा कर दो, इस लकड़ी को छोटा कर दो। शॉर्टेन दिस स्टिक, शॉर्टेन दिस स्टिक, फिर से शॉर्टेन का प्रयोग किया गया है छोटा के लिए। शॉर्टेन दिस स्टिक, शॉर्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना। शॉर्टेन दिस स्टिक। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तुम बड़े चालू हो, तुम बड़े चालू हो, तुम किसी न किसी तरह से अपना काम निकाल लेते हो, कोई कोई होता है ऐसा, तो हम लोग बोलते हैं तुम बड़े चालू हो। यू आर एक्सट्रीमली कनिंग, यू आर एक्सट्रीमली कनिंग, कनिंग का मतलब होता है चालू या फिर। बात करेंगे अगले सेंटेंस की। अगला सेंटेंस है मैं इसका आदी नहीं होना चाहता। अक्सर हम लोग बोलते हैं किसी बुरी आदत के संदर्भ में या फिर नशे के संदर्भ में हम लोग बोलते हैं मैं इसका आदी नहीं होना चाहता। आई डोंट वांट टू बी अडिक्टेड टू इट, आई डोंट वांट टू बी अडिक्टेड टू इट। अडिक्टेड यानी होता है किसी चीज़ का आदी होना, अडिक्ट, आदी होना किसी चीज़ के लिए। आई डोंट वांट टू बी अडिक्टेड टू इट। नेक्स्ट, अपनी ज़ुबान तो खोलो, अपनी ज़ुबान तो खोलो। लूजन योर टंग, लूजन योर टंग। नेक्स्ट, तुम ऐसे क्यों हो, तुम इतने चिड़चिड़े स्वभाव के या फिर तुम इतने विचित्र क्यों हो, तुम ऐसे क्यों हो। वाई आर यू सो, वाई आर यू सो। तुम कुछ नहीं करते, तुम कहते तो बहुत कुछ हो लेकिन तुम करते कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं करते। यू डोंट डू एनीथिंग, यू डोंट डू एनीथिंग, एनीथिंग यानी कि कुछ भी नहीं, यू डोंट डू एनीथिंग। अगला सेंटेंस है पैसे किसके पास हैं, मेरे पास तो नहीं हैं लेकिन पैसे किसके पास हैं। हु हैज़ मनी, हु हैज़ मनी, हैज़ का प्रयोग किया गया है पास के संदर्भ में। हु हैज़ मनी, मनी यानी पैसे, हु हैज़ मनी। मेरे पिता ने मुझे 3 बार मना किया लेकिन मैं नहीं माना और वहाँ चला गया। मेरे पिता ने मुझे 3 बार मना किया। इसको हम लोग इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, माई फादर डिनाइडेड मी थ्राइस, माई फादर डिनाइडेड मी थ्राइस। डिनाई का मतलब होता है मना करना और यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। माई फादर डिनाइडेड मी थ्राइस, थ्राइस यानी कि 3 बार, थ्राइस। माई फादर डिनाइडेड मी थ्राइस, मेरे पिता ने मुझे 3 बार मना किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।